आइनॉक्स विंड। तो सबसे पहले बता दूं, आइनॉक्स विंड ग्रीन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स है। शेयर प्राइस है अभी इसका करंट शेयर प्राइस 163। आज के दिन में भी यहाँ पे लगभग 4.56% का गिरावट हो चुका है। तो 5 दिन में भी गिरावट है, और एक मंथ में लगभग 3.5% का लगभग गिरावट हो गया, और 6 मंथ में 23% का गिरावट हो चुका है। एक साल में देखते हैं, एक साल में ओनली 3-4% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो हाई प्राइस गया था यहाँ पे 253, और वहाँ से देखेंगे लगभग अभी 35% या 36% करेक्शन हो चुका है। यानी कि अभी अगर कोई स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो अभी 35% 36% इसको करेक्शन में मिल रहा है। तो क्या स्टॉक्स बाय कर लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। देखो, स्टॉक मार्केट में जब स्टॉक्स यानी कि शेयर बाय करते हैं ना, तो उसका फंडामेंटल थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। अभी ओवरऑल मार्केट की हालत बहुत ख़राब चल रहा है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 मंथ तक वही जो गिर गया, जो स्टॉक्स लगभग 40-50% गिर गया, तो वहाँ पे अभी 1-2 महीना कंसोलिडेट हो सकता है। तो आपको इस टाइम है जो गिरावट में अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक करने के टाइम है। देखो, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट में किस तरीके से आपको स्टॉक पिक करना चाहिए, और पिक करके उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो, मैं आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का सलाह नहीं दे रहा हूँ, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए आपके पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से सभी टाइप का स्टॉक रखना चाहिए। ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, उसके बाद में केमिकल सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। डेटा सेक्टर जो फ्यूचर ग्रोथ है और उसका कामकाज बहुत तेज़ी से चल रहा है। एआई सेक्टर। तो काफ़ी डाइवर्सिफाई करके आपको पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रखना चाहिए, ताकि क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कुछ सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको जब शॉर्ट टर्म में क्या होता है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स, आपके पसंदीदा स्टॉक्स, देखो स्टॉक्स पसंदीदा कैसे होता है, आपको हर एक सेक्टर में स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए, और वहाँ पे उसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखना चाहिए, उसका किस तरीके से प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, मैनेजमेंट कैसा है, प्रोमोटर कहीं उसका माल तो नहीं बेच रहा है, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ एनालिसिस करेंगे। सारा पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट आपके साथ डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये है लेटेस्ट क्वार्टर दिसंबर 2024, प्रीवियस क्वार्टर और लास्ट ईयर। तो सबसे पहले यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर का सेल्स देख लेते हैं, 911 करोड़, और प्रीवियस क्वार्टर का सेल्स है 732 करोड़, और लास्ट ईयर 503 करोड़। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखते हैं, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 81% से सेल्स ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे यहाँ पे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया हूँ 24% से सेल्स ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी सेल्स ग्रोथ हुआ है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हुआ है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेट प्रॉफिट। लेटेस्ट क्वार्टर 112 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर 90 करोड़, और लास्ट ईयर 1.1 करोड़ 81 लाख। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखते हैं, ईयर ऑन ईयर काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है, 5000% से लगभग नेट प्रॉफिट हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 23% से नेट प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे आइनॉक्स विंड का टोटल ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ अच्छा हुआ है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स ग्रोथ बढ़त हुआ है, और साथ में नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा हुआ है, और ईयर ऑन ईयर तो बहुत बेहतरीन हुआ है नेट प्रॉफिट। तो ओवरऑल स्टॉक्स का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा ही आया है। तो क्या स्टॉक्स बाय कर लो? बिल्कुल भी नहीं। आपको देखना चाहिए शेयर प्राइस अभी महंगा है क्या। अगर इसका शेयर प्राइस अभी महंगा है, तो अभी जो ओवरऑल स्टॉक्स गिर रहा है, तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद भी इसका शेयर प्राइस नीचे गिर रहा है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। विंड का यहाँ पे अबाउट चेक कर लेते हैं, जो इसका कामकाज क्या है। तो चलिए यहाँ पे, आइनॉक्स विंड लिमिटेड इज ए पार्ट ऑफ द आइनॉक्स ग्रुप। समझ गए, आइनॉक्स ग्रुप का ये स्टॉक्स है, शेयर है। द कंपनी इज एंगेज्ड in the business of manufacturing wind turbine generators WTGS and is a wind energy solution provider servicing IPPS utilities PSUS corporates and retail investor. Inox Wind is fully integrated player in the wind energy market, provides end-to-end turnkey solutions। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और फ्यूचर डिमांड स्टॉक्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे मार्केट कैप। मार्केट कैप देखेंगे 21,337 करोड़, यानी कि लगभग 21,000 करोड़ की कंपनी है। तो इसको आप मिड कैप कंपनी आराम से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शेयर प्राइस की बात किया था मैंने 164। तो अभी इसका शेयर प्राइस सस्ता है या महंगा है वो देखते हैं। तो अभी इसके लिए देखना होगा स्टॉक पी। अभी इसका इस स्टॉक का लेटेस्ट स्टॉक पी है 69। तो उसके साथ कंपेयर करना होगा इंडस्ट्री पी के साथ। तो इंडस्ट्री पी 45, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक्स ग्रीन एनर्जी सेक्टर का नीचे गिर गया, तो उसके हिसाब से स्टॉक पी, इंडस्ट्री पी काफ़ी नीचे आ चुका है। तो उसके हिसाब से अभी भी स्टॉक पी काफ़ी हाई है। तो यहाँ से भी और भी करेक्शन हो सकता है। तो इस स्टॉक्स का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ डिटेल देखेंगे। अभी स्टॉक्स में बाय ना करें, वेट एंड वॉच करना चाहिए, रेडर में रखना चाहिए। तो जो डेटा बता रहा है बस मैं वही बता रहा हूँ। अभी भी स्टॉक्स का पी हाई है, तो आप समझ सकते हैं अच्छे अच्छे मतलब क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद भी स्टॉक नीचे गिरता है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि उसका स्टॉक भी अभी भी हाई था। तो चलिए और सारा डेटा देखते हैं।
और उसके अलावा यहाँ पे कंपनी का कर्जा देखते हैं। यहाँ पे कर्जा है कंपनी का बहुत ज़्यादा है, 3543 करोड़। चलो कर्जा है, और कर्जा डेट टू इक्विटी में देखते हैं, डेट टू इक्विटी में 1.33। तो किसी भी कंपनी का अगर कर्जा 1.00 से बिलो है यानी कि कम है तो इसको थोड़ा सही मान सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। चलो उसके कंपेयर में रिजर्व देख लेते हैं। कंपनी का रिजर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब कंपनी का बुरा टाइम आता है तब रिजर्व भी काम आता है। तो रिजर्व यहाँ पे 1365 करोड़ है। चलो यहाँ पे रिजर्व भी अच्छा खासा है। अभी इसका आर एस आई भी देखेंगे 46। देखो आर एस आई शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, जब शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आर एस आई देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो आर एस आई अभी 46 है, मुझे ऐसा लगता है कि और नीचे जा सकता है ओवरऑल अगर स्टॉक्स नीचे जाए ग्रीन एनर्जी का। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10 ईयर 5 ईयर में इतना ज़्यादा नहीं था, अभी 3 ईयर सेल्स ग्रोथ 35% और टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ यानी कि 99%। तो यहाँ पे 3 ईयर एंड अभी लास्ट एक साल से सेल्स ग्रोथ यहाँ पे अच्छा ही हुआ है। उसके बाद में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का। 10 ईयर 5 ईयर में इतना ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ नहीं था, अभी 3 ईयर और लास्ट 1 ईयर तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो रहा है। लास्ट यानी कि टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ 253%। तो यहाँ पे प्रॉफिट मुझे 3 ईयर एंड लास्ट 1 ईयर मुझे प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे बहुत सही लगा, क्योंकि ओवरऑल ग्रीन एनर्जी में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बुलिश था और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं आइनॉक्स विंड का, 10 ईयर -5 ईयर -23, 3 ईयर -28। तो मुझे आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा, काफ़ी मुझे निराश किया। अगर आरओई थोड़ा सा अच्छा होता तो मुझे और ज़्यादा प्लस पॉइंट आता। तो किसी भी कंपनी में थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट तो डेफिनेटली होता है, बट क्या होता है स्टॉक्स फ्यूचर ग्रोथ है डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में अगर थोड़ा सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा रहे, मार्जिन थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बेटर कर देंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी सही हो जाएगा। चलिए आगे का डेटा चेक करते हैं। किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोमोटर का यहाँ पे हिस्सेदारी देखेंगे, एक टाइम में 72% यहाँ पे हिस्सेदारी होल्डिंग कर रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी ट्रिम किया है, मतलब थोड़ा सा हिस्सेदारी सेल कर चुके हैं। अगर 50% तक होता तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। बट क्या होता है कई बार प्रोमोटर का एक ग्रुप होता है तो कुछ ग्रुप में कुछ उसका प्रोमोटर थोड़ा सा हिस्सेदारी सेल करते हैं। तो उसके बाद में एफआई का हिस्सेदारी देखेंगे, एफआई मुझे काफ़ी हिस्सेदारी बहुत अच्छा लगा, 15.26% यानी कि 15% लगभग। तो एफआई का यहाँ पे अच्छा खासा होल्डिंग है। और साथ साथ डीआई का देखेंगे, डीआई पहले तो ना के बराबर था, उसके बाद में सितंबर 2023 से यहाँ पे देखेंगे हिस्सेदारी कहीं ना कहीं बढ़ा के फाइनली अभी 9.80% कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एफआई और डीआई हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो रहा है। देखो एफआईडीआई भी आएंगे ना, तो किसी भी कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होगा ना तो एफआई थोड़ी ना आएंगे भाई। देखो फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, कुछ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पीएलआई स्कीम के थ्रू तो काफ़ी सब्सिडी मिल जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट खुद चाहते हैं कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर बहुत आगे आए। तो उसकी वजह से इस स्टॉक से बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है और उसके मौका मिल जाता है एफआईडीआई का होल्डिंग बढ़ाने के लिए। देखो प्रोमोटर का ग्रुप रहता है, उसमें से कहीं प्रोमोटर क्या होता है कुछ मजबूरी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो वो हिस्सेदारी सेल करने का उनका राइट है, तो उसका मौका मिल जाता है। एफआईडीआई क्या होता है रिसर्च करके एनालिसिस करके तो हिस्सेदारी बढ़ा लेते हैं। आइनॉक्स विंड का यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट देख सकते हैं जो टरबाइन में लगने वाला प्रोडक्ट है, जो क्या बोलते हैं इसको अगर मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो फैन। तो इस टाइप का काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट है जो विंड टरबाइन का प्रोडक्ट यूज होता है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं, देख सकते हैं मार्च टू मार्च है, मार्च 2015 मार्च 2016। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल्स देख लेते हैं। सेल्स यहाँ पे देखेंगे 1059, 1500, 2700, 4400 यानी कि किस तरीके से सेल्स यहाँ पे बढ़ रहा है। बीच में यहाँ पे देखेंगे थोड़ा ट्रिम हुआ था और वापस फिर 2019 में 1400 यहाँ पे बढ़ा, बीच में यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ और फाइनली मार्च 2024 में यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल्स बढ़ चुका है। फाइनली टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स यहाँ पे बढ़ चुका है, तो ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद में नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे 150, 132, उसके बाद में थोड़ा सा बढ़ चुका है 296। तो यहाँ पे हिस्सेदारी यहाँ पे नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और बीच में यहाँ पे काफ़ी गिरावट हुआ था और मतलब नेट प्रॉफिट डाउन हुआ था और फाइनली अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में यहाँ पे प्रॉफिट अभी बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर तो हो गया, अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का यहाँ पे सेल देखेंगे किस तरीके से बढ़ रहा है, वो भी ज़रूरत होता है क्योंकि क्या होता है कोई भी स्टॉक जब बैक टू बैक अच्छा रिटर्न देता है तो साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा रिजल्ट आ जाए तो फिर बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर का सेल्स 152, 137, 211, 107 और यहाँ पे देखेंगे बैक टू बैक यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। फाइनली 500 टच किया, 528, उसके बाद में 639 और 700 और फाइनली दिसंबर में 911। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैक टू बैक यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एफआईडीआई काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा है तो यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है, तो एफआईडीआई को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो वो रिसर्च करने के बाद में यहाँ पे स्टेक बाय कर रहे हैं।
तो नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पे काफ़ी टाइम माइनस रहा 2023, और उसके बाद में दिसंबर 2023 के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पहले काफ़ी माइनस में हुआ करता था, और अभी जून 2023 से यहाँ पे कहीं ना कहीं देखेंगे 9, 13, उसके बाद में 18 हुआ, उसके बाद बढ़कर 19 हुआ, 21, 24 और फाइनली दिसंबर 2024 में 23। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा और इसके वजह से इस कंपनी प्रॉफिट में आने लगा। तो ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और किसी भी कंपनी का रिजर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब बुरा टाइम रहता है तब रिजर्व भी काम आता है कंपनी का, कोई भी चीज़ हैंडलिंग करने के लिए, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट, कोई फैक्ट्री वगैरह स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व तो पहले काफ़ी एक टाइम पे बढ़ चुका था, लगभग 1900 में आ चुका था। तो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हुआ है, बट अच्छा है, रिजर्व भी अच्छा है। उसके कंपेयर में थोड़ा बोरिंग यहाँ पे ज़्यादा है। बोरिंग देखेंगे बैक टू बैक 3248, और फाइनली अभी बोरिंग है 3543 करोड़। तो बोरिंग मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा लगा। और कैपेक्स देखेंगे, कैपेक्स क्या होता है, कंपनी थोड़ा सा एक्सपेंशन करने के लिए, कहीं ना कहीं कुछ इनोवेशन, R&D, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री तो बढ़ाने के लिए तो कैपेक्स होता है। तो कैपेक्स भी यहाँ पे देखेंगे, कैपेक्स भी अच्छा खासा हो रहा है। आइनॉक्स विंड का रिटर्न देख लेते हैं, क्योंकि रिटर्न हम लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 1 मंथ में गिरावट है, ओनली 1% का रिटर्न है। 6 मंथ में यहाँ पे 19 यानी 20% का गिरावट है, और 1 ईयर ओनली 9% का रिटर्न है, और 3 ईयर यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है, 490, लगभग 500 बोल सकते हैं, और 5 ईयर रिटर्न 1764। तो यानी कि इस स्टॉक ने मल्टीबैगर ऑलरेडी साबित अपने आप को कर चुके हैं। देखो, अच्छे स्टॉक मैं आपको वही बताता हूँ, वही बताऊंगा जो घिसा पिटा लाइन है, क्या बोलूँ मैं। स्टॉक मार्केट में आप अगर इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 3 ईयर टू 5 ईयर इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे इस स्टॉक में भी ऐसा हुआ। तो साथ साथ आपको ट्रैक करना है ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, उसका मैनेजमेंट डिटेल वगैरह, ROE और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पे इस स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो अभी गिरावट में मौका बन रहा है, लेकिन अभी भी स्टॉक्स का पी हाई है, अभी इन्वेस्ट ना करें। एक तो क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, इसका शेयर प्राइस मतलब लो है, बट शेयर प्राइस सस्ता नहीं है, ठीक है। पी अभी भी हाई है, तो अभी भी यहाँ पे करेक्शन हो सकता है, और आने वाले दिनों में मार्केट अगर सही हो जाए तो इस जैसा स्टॉक्स बहुत जल्दी भागने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका क्वार्टर जल्दी बहुत बेहतरीन आया था, और FIDI का काफ़ी ज़्यादा मतलब होल्डिंग इंक्रीज है। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा। सबसे पहले बता दो आइनॉक्स विंड BSE साइट में, तो सबसे पहले यहाँ पे कोई ASM स्टेज वगैरह में नहीं है, और इसका प्राइस बैंड है 20%, यानी कि 20% अपर सर्किट भी लग सकता है, 20% लोअर सर्किट भी लग सकता है। तो ऐसा तो अभी कोई सिचुएशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बट अभी इसका शेयर प्राइस थोड़ा महंगा है। इसका मार्केट कैप अभी देखेंगे 21,000 करोड़ लगभग, और इसका फेस वैल्यू है 10 है। तो ओवरऑल स्टॉक्स में निकल के आ रहा है। स्टॉक्स मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बट अभी इसका प्राइस हाई है, तो रेडर में रखिए, स्टडी और वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मैं कोई सेवी रजिस्टर नहीं हूँ, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए आपके साथ शेयर किया। और आप अगर कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं कि कुछ और पॉइंट छूट गया, कुछ और तरीके से करते तो बेटर होता, तो आप कमेंट्स करके बताइए। आपको अगर सही लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं तो आप मत कीजिए। आपको अगर बुरा लगा तो आप अगर डिसलाइक भी कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए तो और मैं बेटर करूँ और बेटर करूँ। सो थैंक यू सो मच।